Praise the Lord, church. Wish you a very happy new year. आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो. परमेश्वर का धन्यवाद उसकी वफादारी के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए कि कैसे उसने पिछले पूरे साल हम सबों की सहायता की. हर दिन उसकी वफादारी को हम लोग ने अपने जीवन में देखा. हमने देखा कैसे परमेश्वर ने पिछले साल में तमाम उतार चढ़ाव से वो हमको यहाँ पे लेके आया. और परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमको एक नए साल में उसने हमको प्रवेश कराया है. जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर की वफादारी को अपने जीवन में देखते हैं. और जब हम आगे की ओर देखते हैं, हम देखते हैं जैसे परमेश्वर हमारे साथ में पिछले दिनों वफादार रहे हैं. हम पूरी आशा करते हैं कि वो हमारे साथ में वफादार रहेगा और वो सामर्थी परमेश्वर है. और जैसे उसने हमको पिछले दिनों में विजय दिलाई है, वैसे आने वाले समय में भी वो हमारे लिए विजय का और आनंद का कारण होगा. हालेलुया. सो हैप्पी न्यू ईयर. आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो. आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि इस साल परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं. इस साल परमेश्वर हमारे बीच में क्या करने जा रहे हैं. परमेश्वर के वचन के ऊपर हम लोग मनन करेंगे. देखेंगे दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसके 11 पद से 17 पद को देखेंगे. 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 11 to 17. एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया. और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनमेन को बुला ले. उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई. तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए. क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए. उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ. फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए. गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है. उसने कहा, उसको बुला ले. और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी हुई. तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी. स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं. अपनी दासी को धोखा ना दे. स्त्री का को गर्भ रहा. और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ. तब उसको पुत्र उत्पन्न हुआ. मेरे प्रियो, मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, साल बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, पर जो चीज़ नहीं बदलती है वो है हमारा परमेश्वर. जो चीज़ नहीं बदलती है वो उसकी मोहब्बत हमारे लिए. जो चीज़ नहीं बदलती है वो उसके अच्छे इरादे हमारे लिए. जो चीज़ नहीं बदलती है वो उसका फजल, वो उसका अनुग्रह, जिसमें कि वो हमको आगे की ओर लेकर के हमेशा चलता रहता है. सो यस, even though it is a new year, जबकि ये नया साल है, फिर भी हमारे लिए परमेश्वर की वफादारी बिल्कुल वैसी ही बनी रहेगी. और हम उसको अपने बीच में उसी खूबसूरती में देखेंगे जैसे हम पिछले दिनों हम देखते आए हैं. पर ये नया साल है और नए वायदे हैं, नए इरादे हैं, नई चीज़ों के साथ में परमेश्वर आ रहे हैं. और हम देखेंगे कि वो वायदे जो परमेश्वर हमसे साल कर रहे हैं वो क्या है. वो काम जो परमेश्वर हमारे बीच में इस सीजन में करने जा रहे हैं, इस मौसम में करने जा रहे हैं, वो क्या है. संसार तो एक बहुत बड़े रिसेशन की तैयारी में है, एक बड़े मंदी के लिए तैयारी में. अगर आप न्यूज़ को देखें, अगर आप पेपर्स को देखेंगे, आप देखेंगे हर चैनल जो है वो रिसेशन की बात कर रहा है, मंदी की बात कर रहा है कि एक बहुत बड़ी मंदी आने वाली है और बहुत दिक्कत का समय जो है 2023 में निकल करके आने जा रहा है. पर मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और हम पूरी आशा से देख रहे हैं एक नए मौसम में, एक नए साल में हम उसकी वफादारी के साथ में हम आगे की ओर चलने जा रहे हैं. और हम देखने जा रहे हैं उसकी वफादारी को अपने जीवन में. 2023 में आपका स्वागत है. मेरे प्रियो, 2023 जो है ये अपने में एक इंडिपेंडेंट ईयर नहीं है, स्वतंत्र साल नहीं है, पर ये उस कनेक्टिविटी में है, ये उस कंटिन्यूटी में है. जिस सीजन में, जिस मौसम में हम चल रहे हैं, उसी से ये जुड़ा हुआ साल है. हम लोग 2020 के दशक में चल रहे हैं, 20s के समय में हम चल रहे हैं. और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 20 की फिगर है वो परमेश्वर के वचन में परफेक्ट पीरियड ऑफ वेटिंग को दिखाती है, सिद्ध समय इंतजार को दिखाती है. और ये दिखाती कि चीजें वापस लौट के आती है. 20 के मौसम में चीजें वापस लौट के आती हैं.
में याकूब जो था वो लबान के घर से वापस अपने घर को लौट करके आ रहा था। और हमने देखा है 2020 के दशक से हमने देखा है कि कैसे लोग परमेश्वर के पास में वापस लौट रहे हैं और कैसी चीजें जो हैं वो रिस्टोर हो रही हैं। सो हम उसी मौसम में हम आगे की ओर बढ़ रहेंगे। परमेश्वर ने जैसे हम लोग से कहा था कि ये नई पहचान का दशक है, हम इस नई पहचान के दशक में परमेश्वर कलीसिया को एक नई पहचान में लेकर के जा रहा है। सो हम उसी कंटिन्यूटी में, हम उसी चीजों में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2020 से पहले कलीसिया जिस कमरे में थी, जिस रूम में थी, वो इस दशक में वो खाली हो जाएगा और ढेर सारे लोग जो हैं वो उठ करके वो दूसरे लेवल के ऊपर वो पहुंच जाएंगे। और कुछ एक लोग जो होंगे, प्रभु ऐसा ना करे, पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि शायद रास्ते को छोड़ करके कहीं और क्यों निकल जाएंगे। पर वो कमरा, वो रूम, वो लेवल, वो सर जिसमें कलीसिया 2020 से पहले थी, परमेश्वर उसमें बड़े परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं, एक एलिवेशन को लेके आ रहे हैं, नई आइडेंटिटी को लेके आ रहे हैं। आप ढेर सारी न्यूज को इस समय सुन रहे होंगे, ढेर सारी खबरों को आप इस समय सुन रहे होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इस समय हो रही हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। परमेश्वर कलीसिया को एक नई पहचान दे रहे हैं। एक नई पहचान में परमेश्वर जो है वो हमको लेकर के चल रहे हैं। और जैसे मैं आपको पहले भी शिक्षा दे चुका हूं इसके बारे में कि पिछले साल जो है वो स्मृता का साल खत्म हुआ है और अब हम एक नए 7 साल के पीरियड में, न्यू 7 ईयर पीरियड जो है ये हमारा शुरू हुआ है। एंड अद्भुत बातें हैं जिसमें परमेश्वर हमको लेकर के चल रहेंगे। इस समय से आने वाला 7 साल ये खूबसूरत और ये डिफरेंट होने जा रहे हैं, ये फर्क होने जा रहे हैं। डिकेड ऑफ डिस्टिंक्शन में हमें नई पहचान परमेश्वर कलीसिया को दे रहेंगे। वेलकम टू 2023, 2023 में आपका स्वागत है। 2 की गिनती, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 की गिनती डिवीजन को लेके आती है और यूनिटी को दिखाती है, कि अलगाव को दिखाती है और एकता को दिखाती है। स्वर्ग और पृथ्वी, आदमी और औरत, मैन एंड लेडी, गॉड एंड मैन, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट, इन चीजों को दिखाती। 2 चीजें जो अलग अलग हैं एंड साथ में एक भी हैंगी। सो हम यूनिटी को भी देखते हैं और हम डिवीजन को भी हम 2 की गिनती में देखते हैं। पर 3 की गिनती किस बात को दिखाती है? 3 की गिनती ये सिद्ध एकता को दिखाती है, परफेक्ट डिवाइन यूनिटी को दिखाती है, ये ट्रिनिटी को दिखाती है, त्रिएकता को दिखाती है, ये पवित्र आत्मा की तरफ पॉइंट करती है। 3 की गिनती वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, हम जो साल में है एक बहुत ही आवश्यक साल में 3 की गिनती जो है ये परफेक्ट डिवाइन यूनिटी को दिखाती हैगी, त्रिएकता को दिखाती हैगी और ये पवित्र आत्मा के समय को दिखाती। मेरे प्रियो, हम लोग जो सीजन में एंटर किए 2023, ये साल जो है ये पवित्र आत्मा का साल होने जा रहा है। ना तो बल से और ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा से हो जाएगा। इस साल हम परमेश्वर की आत्मा को अद्भुत तरीके से अपने बीच में मूव करते देखेंगे। इस साल कलीसिया जो है वो अपने बीच में परमेश्वर की आत्मा के अद्भुत कार्य को देखेगी, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु हम उसकी आत्मा को इस मौसम में कार्य करते देखेंगे। ये साल पवित्र आत्मा का साल है, होली स्पिरिट का साल है। 3 की गिनती पवित्र आत्मा को दिखाती है, परफेक्ट डिवाइन यूनिटी को दिखाती है। एंड इस सीजन में आप परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को अनुभव करने जा रहे हैं। आप देखिए मेरे साथ में सुबोपदेशक उसका 4था अध्याय उसके 12वें पद में क्या लिखा हुआ है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो जी, परंतु 2 उसका सामना कर तो सकेंगे। उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो, जो डोरी 3 तागों से बटी हो वो जल्दी नहीं वो टूटती। जल्दी नहीं टूटती। जो डोरी 3 तागों से, तीसरा तागा कौन है? ये परमेश्वर है। जो तीसरा तागा हमारे बीच में होता है, ये जो डोरियों की 3 तागों से जो बनी होती है, इसको कोई जल्दी
तोड़ नहीं सकता है। इस चीज को अपने बीच में हम इस सीजन में हम अनुभव करेंगे। ये पवित्र आत्मा का साल है। दिस इज द ईयर ऑफ द होली स्पिरिट। और आप परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने बीच में अनुभव करने जा रहे हैं। 3 का महत्व परमेश्वर के वचन में ये बहुत विशेष है। यदि आपने परमेश्वर के वचन को देखा होगा, 3 की गिनती डिवाइन परफेक्शन को दिखाती है। 3 पेट्रियार्क से हमारे अब्राहम, इसाक और याकूब 3 महापुरुष हैं जिनको हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं। नूह के 3 बेटे थे और जिन बेटों के द्वारा हम देखते हैं कि जिस समय नूह के समय में संसार खत्म हो गया था, शेम, हैम और जेफत के द्वारा, इनके द्वारा हम देखते हैं कि आगे की जो गिनती है वो बढ़ने पाती है कि 3 स्वर्गदूत जो है वो अब्राहम के पास में आते हैं जब वो सदोम और गुमोरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे थे। और इन 3 स्वर्गदूत ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अगले साल तुम्हारे पास में एक बेटा होगा। अब्राहम से कहा गया था कि 3 दिन की जर्नी पे जा करके तुमको मोरिया पर्वत के ऊपर जा करके बलिदान को चढ़ाना है। 3 दिन की, अगेन हम 3 की गिनती को देखते हैं। 3 दिन की गिनती में अब्राहम को आगे की ओर भेजा गया था बलिदान करने के लिए। मंदिर के 3 डिवीजन थे, बाहरी आंगन और पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। ये 3 सेक्शन जो थे ये मंदिर में पाए जाते। इंपॉर्टेंस है 3 की गिनती के। मूसा जब मूसा की पैदाइश हुई तो उसके माँ बाप उसको बस 3 महीने तक के उसको छुपा करके रख पाए और 3 दिन के बाद, 3 महीने के बाद में वो उसको छुपा करके नहीं रख पाए। यूसुफ ने जो सपने का मतलब बताया था कप बेरर को, वो तीसरे दिन अपनी जगह के पर रिस्टोर किया गया। परमेश्वर के वचन में 3 की गिनती का महत्व है। नए नियम में यदि हम आ जाते, हम देखते प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई 3.5 साल की थी। 3 बार उन्होंने प्रभु भोज जो था अपने चेलों के साथ में लिया था। 3 की गिनती अगेन हम देखते हैं। मरियम जो है वो एलिजाबेथ के घर में 3 महीने के लिए जा करके रहती है। यीशु मसीह जब 12 साल के थे और मंदिर में वो गए थे तो उनके अपने माँ बाप से वो 3 दिन के लिए वो जुदा हो गए थे। और उसके बाद में हम देखते हैं जिस समय यीशु मसीह का रूपांतर होता है, प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ में वहां पे उस पर्वत के ऊपर जाते हैं जहां पे उनका रूपांतर होता है। अगेन हम 3 की गिनती को वहां पे आते हुए देखते हैं। एंड शाऊल के बारे में लिखा हुआ है कि जब शाऊल दमिश्क की राह के ऊपर जा रहा था, जब वो अंधा हुआ, जब वो रोशनी उसके ऊपर चमकी, 3 दिन के लिए अंधापन जो था वो उसके ऊपर रहने पाया। ऐसे बहुत ढेर सारी और भी चीजें हैं जो 3 की गिनती में परमेश्वर के वचन में लिखी हुई। पर 3 की गिनती ये बहुत ही आवश्यक गिनती है हमारे बीच में। समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन से हो करके गुजरे। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान जो है वो परमेश्वर के ऊपर होने पाए, परमेश्वर की बातों के ऊपर होने पाए। ये पवित्र आत्मा का साल है, ये पवित्र आत्मा का साल है और आप तैयार रहे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने बीच में देखने के लिए, अपने बीच में देखने के लिए। 2023 अंत में 3 की गिनती, ये 3 की गिनती ये बहुत आवश्यक है। What happened on the 3rd day? ये तीसरे दिन क्या हुआ? आप देखिए मेरे साथ में 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 4थे पद में यहाँ पे क्या लिखा है? What happened on the 3rd day? और गाड़ा गया जी, और पवित्र शास्त्र के अनुसार जी, तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। What happened on the 3rd day? 3rd day is a very important day. तीसरा दिन ये बहुत आवश्यक है। 3 की गिनती बहुत आवश्यक है। तीसरे दिन क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने पर उसके दुश्मन जो थे, प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन, they were celebrating, वो तो उत्सव मना रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने खत्म कर दिया। जो डिसाइपल्स थे they were in dismay, जो चेले थे उनको समझ में नहीं आ रहा था अब हम क्या करें। एंड तीसरे दिन सारी आशा के विपरीत प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर निकल करके आ जाते और वो जीवित परमेश्वर थे। What happened on the 3rd day? Resurrection happened on the 3rd day. पुनरुत्थान जो है वो तीसरे दिन होने पाया। वो चीजें जो दिख रही थी कि नहीं ये इम्पॉसिबल सी दिख रही थी, वो संभव हो जाती। वो ऐसा दिख रहा था कि यीशु मसीह मर गए और खत्म हो गए, एंड अचानक से यीशु मसीह सामने प्रकट हो गए। What seemed impossible
इम्पॉसिबल सडनली वो पॉसिबल है, जो है वो हो जाता है। योना के बारे में लिखा हुआ है कि 3 दिन वो मछली के पेट में रहा और 3 दिन के बाद में वो मछली के पेट से बाहर आने पाया। वो चीजें जो कि असंभव दिखाई दे रही थी, वो चीजें what seemed impossible suddenly became possible। वो चीजें जो कि असंभव दिखाई दे रही थी, अचानक से हम तीसरे दिन उनको पॉसिबल होते हुए देखते हैं। योना जो है वो मछली के पेट से तीसरे दिन बाहर आ जाता है। What happened on the third day? तीसरे दिन क्या हुआ? आप देखिए मेरे साथ में उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 9 पद से 13 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? फिर परमेश्वर ने कहा, जी आकाश के नीचे का जल जी एक स्थान में इकट्ठा हो जाए जी और सूखी भूमि दिखाई दे, जी और वैसा ही हो गया। जी। तीसरे दिन सूखी भूमि दिखाई दी और वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जी तथा जो जल इकट्ठा हुआ हाँ। उसको उसने समुद्र कहा। जी और परमेश्वर ने देखा हाँ। कि अच्छा है। जी फिर परमेश्वर ने कहा, जी पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ जी। और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, जी। पृथ्वी पर उगे। हाँ। और वैसा ही हो गया। जी। इस प्रकार पृथ्वी से हाँ। हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जी। जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, जी। और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, जी। उगे। जी। और परमेश्वर ने देखा जी। कि अच्छा है, अच्छा है। तथा सांझ हुई, तथा सांझ फिर हुई, भोर हुआ। फिर भोर हुआ। इस प्रकार इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन हो गया। समथिंग स्पेशल हैपेंड ऑन द थर्ड डे। तीसरे दिन कुछ बड़ा विशेष जो है वो यहाँ के ऊपर हो रहा है। एंड पृथ्वी के ऊपर जो था वो जल जो था वो ही था, और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जो था वो मंडलाता था। आप देखें इसके उसके दूसरे पद को देखेंगे, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसके दूसरे पद को देखें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पृथ्वी बेडौल पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के और ऊपर गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जी। जल के ऊपर मंडराता था। जल ही जल था। सब कुछ जो था वो नीचे डूबा हुआ था। जल के नीचे सब कुछ जो था वो डिस्ट्रॉय होकर के परमेश्वर का न्याय जो था वो पृथ्वी के ऊपर उतरा था। पहले पद में और दूसरे पद में हम एक बहुत बड़े अंतर को देखते हैं। जब कभी परमेश्वर किसी चीज को बनाते तो उसको खूबसूरत बनाते, अच्छा बनाते, बेडौल नहीं बनाते। पर हम यहाँ पे पृथ्वी को बेडौल पा रहे हैं, हम उसको वॉइड पा रहे हैं। ये ऐसा क्यों था? परमेश्वर का न्याय जो था वो पृथ्वी के ऊपर उतरा था। जल जो था तमाम चीजों के ऊपर आ गया था। नूह के समय में परमेश्वर ने पानी से पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। यहाँ पर भी हम चीज को देख रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ हम नहीं जानते, पर इस बात को जानते हैं। नूह यहाँ पे क्रिएशन के समय पे जल जो था वो पृथ्वी के ऊपर घूम रहा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड वर्स नंबर 9 में हम आएंगे, क्या होता है यहाँ पे? फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि नीचे से निकल करके आ जाती। जल इकट्ठा होकर के एक तरफ चला गया और भूमि जो है सूखी भूमि एक तरफ निकल के आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपन ऑन द थर्ड डे। सूखी भूमि निकल के आ रही, जल अलग किया जा रहा है, भूमि अलग की जा रही है। और आगे और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जी। तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। नाउ ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा होने पाए। वो चीजें जो छुपी हुई थी, वो चीजें जो जल के नीचे गायब थी, what seemed impossible suddenly became possible। वो चीजें जो अभी तक के बिल्कुल इम्पॉसिबल सी, नामुमकिन सी दिखाई दे रही थी, अचानक से हम उनको संभव होते देख रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का साल है और इस साल हम इसी चीज को अपने बीच में देखेंगे। वो बातें जो कि असंभव सी दिखाई दे रही थी, अचानक से हम उनको अपने बीच में संभव होते देखेंगे। यीशु मसीह को मार करके दफना दिया गया। The enemies were celebrating। जो यीशु मसीह के दुश्मन थे वो तो सब मना रहे थे कि ओके नाउ यीशु मसीह की कहानी खत्म हो गई, फिनिश कर दी गई है, अब चलो हम लोगों से मनाते हैं।
और वो चीजें जो नामुमकिन सी दिखाई दे रही थी, अचानक से यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र से बाहर निकल करके आ जाते। सृष्टि की रचना करते करते समय, क्रिएशन के समय पे हम देख रहे हैं जल जो था वो पृथ्वी के ऊपर घूम रहा था और उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा जो थी वो मंडलाती थी। तीसरे दिन जब परमेश्वर चीजों को सुधार रहे थे, तीसरे दिन क्या होता है, जल अलग किया गया और जल के अंदर से पृथ्वी जो है वो निकल करके आ जाती है। और आगे क्या लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ जी और फलदायी वृक्ष भी, जी, जिनके बीज उन्हीं में एक फलदायी एक वृक्ष की भी, जाति जी एक एक की जाति के अनुसार हैं, जी पृथ्वी पर उगे पृथ्वी पे उगे और वैसा ही हो और गया। वैसा ही हो गया। इस प्रकार जी पृथ्वी से हरी घास जी और छोटे छोटे पेड़, जी जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, जी और फलदायी वृक्ष, हाँ। जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, जी उगे। उगे और परमेश्वर ने देखा कि जी अच्छा है। कि ये अच्छा। What happened on the third day? तीसरे दिन क्या होता है, जल अलग किया गया और जल के अंदर से पृथ्वी जो है वो निकल करके आ जाती। वो चीजें जो संभव दिखाई दे रही थी suddenly became possible, अचानक से एकदम से वो संभव हो जाती है। और हम देखते हैं ना सिर्फ जल और पृथ्वी अलग की गई, पर परमेश्वर की आज्ञा से ये पृथ्वी हरी भरी हो गई, ये हरी भरी हो गई। हरियाली जो है वो पृथ्वी के ऊपर आ गई। एंड ग्रीन जो कलर है, जो हरा रंग है, ये प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, आगे बढ़ने को, उन्नति को दिखाता है। सो ये वो मौसम है जिसमें परमेश्वर के शब्द के अनुसार हम अपने बीच में हम प्रॉस्पेरिटी को, हम उन्नति को आते हुए देखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का साल है। परमेश्वर के वचन के अनुसार पृथ्वी के ऊपर हरियाली हो गई। इस मौसम में हम हरियाली को अपने बीच में, हम प्रॉस्पेरिटी को, हम उन्नति को अपने बीच में देखेंगे। और ना सिर्फ प्रॉस्पेरिटी यहां पे है, पर हम देख रहे हैं फल वाले वृक्ष जो है वो भी निकल करके आने पाए, पेड़ निकल करके आने पाए और उनमें फल लगने पाया। सो हम यहाँ पे ग्रीनरी को देख रहे हैं और यहाँ पे फ्रूटफुलनेस को देख रहे हैं, हरियाली प्रॉस्पेरिटी को दिखा रही है और हम ढेर सारे फलों को भी हम इस मौसम में हम देखने जा रहे हैं। वो तमाम बातें, वो तमाम चीजें जो कि असंभव सी दिखाई दे रही थी, मेरे पे सडनली दे बिकेम पॉसिबल, वो अचानक से वो संभव हो गई। खूबसूरती इस साल हमारा वेट करी। ये साल पवित्र आत्मा का साल है और इस साल आप परमेश्वर के कार्य को अपने बीच में हम होते हुए हम देखने जा रहे हैं। पिछले साल जो था वो वेटिंग का साल था, हम परमेश्वर के सामने ठहरे थे और हम इंतजार कर रहे थे। पर ये मौसम पवित्र आत्मा का मौसम है, हम इसमें उन कामों को होते हुए देखेंगे जो लग नहीं रहा है कि संभव हो जाएंगे, पर अचानक से ये संभव हो जाएंगे। हम देखेंगे यशायाह उसका 40वां अध्याय उसके 31वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं जी वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, जी, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाट जोते, हमने पिछले साल परमेश्वर की बाट को जोया हैगा। और ये वाला मौसम किस बात का है, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया वो बल प्राप्त नया करते बल जाएंगे, प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के वो समान काबों उड़ेंगे। के समान उड़ेंगे। मेरे प्रियो, काबों के समान उड़ने का समय जो है वो आ गया। इंतजार का समय खत्म हुआ है, पवित्र आत्मा का समय शुरू हुआ है। परमेश्वर खूबसूरती को, अपनी खूबसूरती को हमारे बीच में प्रकट करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का साल है, विशेष चीजों को हम अपने बीच में होने देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ में देखिए मत्ती उसका 18वां अध्याय उसके 20 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 जी मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ 2 या 3 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते नाम पे हैं, इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके कि बीच जहाँ में 2 होता और हूँ। 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, 2 और 3, 2 and 3, 23, जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, वहां पे मैं उनके बीच में होता हूँ। उनके बीच में होता हूँ। 2023 में आप परमेश्वर को अपने बीच में महसूस करने जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी 2 या 3 मौजूद होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। 2
and 3, 23, उसके बीच में परमेश्वर इस सीजन में आप परमेश्वर को अपने बीच में महसूस करेंगे. This is a powerful year. ये सामर्थी साल है. परमेश्वर को आप अपने बीच में महसूस करने जा रहे हैं. 23 की गिनती परमेश्वर के वचन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, बहुत ही फेमस हिस्सा जो सबको मालूम है, वो है भजन संहिता 23. ये सबसे फेमस पैसेज है परमेश्वर के वचन का. देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है. वर्स नंबर 1. यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. घटी ना होगी. वो आगे? मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है. जी. वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है. जी. वो मेरे जी में जी ले आता है. जी. धर्म के मार्गों में जी. वो अपने नाम के निमित्त हाँ. मेरी अगुवाई मेरी करता अगुवाई है. करता है. चाहे मैं घोर अंधकार से जी. भरी हुई तराई में होकर चलूं, जी. तो भी हानि से ना डरूंगा, डरूंगा, क्योंकि तू मेरे क्योंकि साथ तू रहता है. मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. भजन संहिता 23 क्या कह रहा है. मैं तुम्हारे साथ रहता हूं. इस सीजन में जो चर्च एक्सपीरियंस करने जा रहा है, और वो एक्सपीरियंस करने जा रहा है परमेश्वर हमारे साथ में. 2023 स्पेशल ईयर है, पवित्र आत्मा का साल है. क्या महसूस करेंगे. परमेश्वर हमारे साथ में. परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कुछ और पदों को जहां पे 23 की गिनती आई है. देखेंगे कि वहां पे क्या लिखा हुआ है. एक्सोडस 23 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है. निर्गमन उसका 23वां अध्याय 23वें पद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इस रीति मेरा मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर, इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे तेरे चलकर आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, जी, हित्ती, जी, परिज्जी, कनानी, हिब्बी जी, और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा, जी, और मैं उनका सत्यानाश कर और डालूंगा. मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा. हम परमेश्वर कह रहे हैं कि इस सीजन में, इस 23 के मौसम में हम परमेश्वर को अपने आगे आगे चलता हुआ देखेंगे, और देखें कैसे वो हमारे विरोधियों को क्रश करके हमें विजय की ओर लेकर के जाएगा. कैसे हमारे विरोधियों को कुचल करके वो हमें आगे बड़ी विजय में इस मौसम में परमेश्वर हमको लेकर के जाने जा रहे. इस सीजन में, इस मौसम में आप परमेश्वर को अपने बीच में अनुभव करेंगे. आप परमेश्वर के कार्य को अपने बीच में आप अनुभव करेंगे. ये पवित्र आत्मा का साल है. गॉड इज विद अस. परमेश्वर हमारे साथ में, और इस मौसम में आप परमेश्वर को अपने बीच में अनुभव करने जा रहे हैं. यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय 23वें पद को देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की वाणी है. क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ क्या मैं ऐसा परमेश्वर जो हूँ? दूर नहीं, दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ. निकट ही ही रहता रहता हूँ. हूँ. यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय 23वें पद में ऐसा लिखा है. परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे निकट ही रहता हूँ. 23 के मौसम में आप इस बात को महसूस करेंगे कि गॉड इज नियर यू. परमेश्वर आपके निकट है. इस मौसम में, इस साल में जो चीज हम अनुभव करने जा रहे हैं, और वो अनुभव करने जा रहे हैं कि वो हमारे निकट है, वो हमारे साथ में. पवित्र आत्मा का साल है. What seemed impossible will suddenly seem possible. वो बातें जो कि असंभव सी दिखाई दे रही थी, इस मौसम में अचानक से आपको संभव दिखाई देंगे. प्रेरितों के काम उसका 23वां अध्याय 23वें पद को देखेंगे, और 24वें पद को भी देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. तब उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, जी, 200 सैनिक, 200 सैनिक, 70 सवार 70 सवार, और 200 भलैत जी, पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो. पहर रात में कैसरिया को जाने के लिए तैयार रखो. और पौलुस की सवारी के लिए, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो, घोड़े तैयार रखो, कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दे. कुशल से पहुंचाया जाए. यहाँ पे आज्ञा निकल रही है. 200 सैनिक के साथ में, 70 घुड़सवार के साथ में, एंड 200 भाला लिए हुए लोगों के साथ में पौलुस जो है घोड़े के ऊपर सवार होके सुरक्षित कैसरिया जो है फेलिक्स के पास में पहुंचा जाएंगे. परमेश्वर की सुरक्षा को आप अपने बीच में इस मौसम में आप अनुभव करेंगे. ये संभव नहीं था. इट वॉज नॉट पॉसिबल कि पौलुस को यहाँ पे सुरक्षा के साथ में वहां पे पहुंचाया जाए. अगर आप कहानी को जाके देखेंगे तो पौलुस को मारने की पूरा षड्यंत्र जो था वो बनाया जा रहा था, पर उसके बीच में अचानक से वो चीज जो संभव
ही हम अचानक से उसको संभव होते हुए देखते हैं। इन तमाम षड्यंत्र के बीच में से परमेश्वर कैसे उसको सुरक्षित जो वो सेना के साथ में कैसरिया पहुंचा देते। गॉड इन आवर मिड्स, इस मौसम में, इस सीजन में 2023 स्पेशल सीजन, पवित्र आत्मा का समय, और इस मौसम में आप क्या अनुभव करने जा रहे? परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे साथ में। और वो बातें जो कि असंभव दिखाई दे रही थी, अचानक से हम उन बातों को अपने बीच में हम संभव होते हुए देखेंगे। अचानक से उन बातों को अपने बीच में हम संभव होते हुए देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ईयर यशाया 40 वर्स 31 को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते जो हैं यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, जी वे दौड़ेंगे मैंने आपसे बताया और था, श्रमित न ये होंगे। कंटिन्यूटी का साल है। हम इसको पिछले साल के कंटिन्यूटी में देख रहे हैं। पिछले साल जो था वेटिंग अपॉन द लॉर्ड का साल था। हम प्रार्थना में, हम उपवास में परमेश्वर के सामने पूरे साल ठहरे, प्रार्थना की है, ठहरे रहे परमेश्वर के सामने। वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने ठहरने का साल था। एंड जो लोग परमेश्वर के सामने ठहरे, जो लोग परमेश्वर के सामने ठहरे, ये साल किस बात का साल है? उकाब की तरीके से उड़ने का साल है। माउंट ऑफ विथ विंग्स लाइक ईगल, वो जो पर है उकाब के परों को लेकर के हम उड़ जाएं, आगे क्यों निकल जाएं। पवित्र आत्मा का साल है ये, वो साल इसमें कलीसिया उकाब के पंख लगा करके उड़ करके आगे निकल जाएगी। वो लोग जो कि परमेश्वर के सामने ठहरे थे, वो लोग जिनके वफादारी के साथ में चल रहे थे, वो लोग जिन्होंने अच्छे से बोया है, वो जो उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ठहरे, वो जो विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के सामने ठहरे, ये वो मौसम है, ये वो मौसम है जब परमेश्वर उन कामों को जो कि असंभव दिखाई देते अचानक से संभव दिखाई देंगे, और हम उकाब के पंखों को लेकर के हम उड़ जाएंगे और हम आगे क्यों निकल जाएंगे। What happened on the third day? तीसरे दिन क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह जो कि मर गए थे, जो कि कब्र में दफना दिए गए थे, जिनके कब्र के ऊपर पहरा बैठा दिया गया था, सडनली वो कब्र से बाहर निकल करके आ गए। What happened on the third day? तीसरे दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने जल को और पृथ्वी को अलग किया, और जल के बीच में से पृथ्वी निकल करके आने पाई। और ना सिर्फ पृथ्वी निकल के आने पाई, लेकिन परमेश्वर ने कहा पृथ्वी जो है वो हरी भरी हो जाए और इसमें फल भी लगने पाए। वो चीजें जो कि असंभव दिखाई दे रही है मेरे प्रियो, सडनली ये पॉसिबल होने जा रहा है, संभव होने जा रहा है। हम हरियाली को अपने बीच में देखने जा रहे हैं, हम फ्रूटफुलनेस को, हम फलों को अपने बीच में हम देखने जा रहे हैं। इंतजार का मौसम खत्म हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंतजार का मौसम खत्म हुआ। जिन बातों के लिए आप ठहरे थे, आप इंतजार में थे, हम एक नए सीजन को देख रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का मौसम है, एंड पवित्र आत्मा हमारे बीच में अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। हालेलुया। अद्भुत चीजों को अब अपने बीच में अनुभव करने जा रहे हैं। हालेलुया। मैंने आपसे बताया मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर ने मुझे बताया, ये बातें मैंने आप तक ये पहुंचाई। ये वो मौसम है जिसमें कलीसिया जो है, जिसमें एलिया जो है वो आहाब के रथ के आगे निकल जाएगा। इस मौसम में, इस सीजन में हम देखेंगे एलिया को आहाब के रथ से आगे भागते हुए। वो जो संसारिक जो क्षमताएं हैं, जो ताकतें हैं, उनके आगे, मनुष्य की क्षमता से आगे हम पवित्र आत्मा की सामर्थ में परमेश्वर के लोगों को और कलीसिया को ऑपरेट करते देखेंगे। और हम देखेंगे कैसे संसारिक बातों से कहीं आगे परमेश्वर के लोग जो है वो निकल करके चले जाएंगे। दिस इज अ वेरी स्पेशल ईयर। ये बड़ा विशेष साल है मेरे प्रियो, और मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान पवित्र आत्मा के ऊपर रहने पाए। आप ठहरे, पवित्र आत्मा के सामने ठहरे, और आप प्रार्थना में जाएं। अन्य भाषा अगर आपके पास में दान है, अन्य भाषा के दान में आप जाकर के प्रार्थना करें, ठहरे। दिस इज द ईयर ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का साल है, और अद्भुत बातों को अपने बीच में हम अनुभव करने जा रहे हैं। वो बातें जो कि असंभव दिखाई देती थी, सडनली दे विल सीम पॉसिबल। अचानक से उन बातों को अपने बीच में हम संभव होते हुए देखेंगे। बहुत सी और भी शिक्षाएं हैं इसके विषय में, जो कि आने वाले संडेज में आप तक हम लोग पहुंचाएंगे। आप इन बातों को पकड़ें और इसके ऊपर वफादार रहें। परमेश्वर की खूबसूरती को हम अपने बीच में हम अनुभव करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका।
आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं और हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के सहायता के लिए खुदावन, जिसको कि आप इस साल में एक स्पेशल वे में हमको देने जा रहे हैं, एक खास तरीके से आप हमको देने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। चाहते पिता परमेश्वर हमको तैयार करें प्रभु, ताकि इस मौसम में हम खाली ना रहने पाए पिता, इस मौसम में कोई भी जन खाली ना रहने पाए, जबकि ये पवित्र आत्मा का मौसम है प्रभु। चाहते हैं एक एक जन जो है वो आगे की ओर बढ़ नहीं पाए एंड कलीसिया काब के पंख लगा करके ऊपर की ओर उड़ने पाए प्रभु। वो जो आपके सामने ठहरे थे पिता इतने समय से, चाहते प्रभु कि आप उनको उकाबों के पर्दे और इन उकाबों के परों के साथ में प्रभु कलीसिया ऊपर की ओर उड़ करके एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर, एक अलग पहचान में, न्यू आइडेंटिटी के साथ में, नई पहचान के साथ में, पवित्र आत्मा के कार्यों के साथ में निकल करके आने पाए पिता। सहायता करें लोगों की कि वो आपके सामने ठहरने पाए और आपको सुन करके वो फॉलो करने पाए। देखे संभाले अपनी भली भावना शिक्षा को लोगों के जीवन में पूरा करें। जो भी लोगों की नीड है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल, जो भी उनकी आवश्यकता है प्रभु, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखे संभाले अपनी भले भावना शिक्षा को हमारे बीच में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत शराकत में सारे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।